नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। हम अपनी टीम के साथ आए थे बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। यहाँ पर जगह है करका और सतना। करका में रहते हैं आदिवासी। हम लोग यहाँ पर आए थे ये देखने के लिए कि जो दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट इंडिया का ये उत्तर प्रदेश है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे दिल्ली से। यहाँ आने के बाद गरीबी हमें दिखी। उन पोस्टरों की औकात हमें तभी दिख गई थी जब यहाँ की गरीबी हमने देखी, क्योंकि इन लोगों की मासिक वेतन जो है, महीने की कमाई जो है वो 800 से 1000 रुपये है। ये लोग गरीबी रेखा से बहुत नीचे रहते हैं। ये लोग पूरी तरीके से सरकारी राशन पर निर्भर हैं और अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। जब करका में हम लोग गए तो हम लोगों को कवर करना था वहाँ का आदिवासी समाज। हमें देखना था उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कैसी सच्चाई पता लगी कि हमारा न्यूज़ का, हमारा इस रिपोर्टिंग का रुख बदल गया। उस गांव में होने वाले फेक एनकाउंटर्स, इन गरीबों के होने वाले फेक एनकाउंटर्स और इन गरीबों पे लगाए जाने वाले फेक केसेस, झूठे आरोप। हम लोग वो जब गांव में पहुंचे तो हमसे आदिवासी मिलना नहीं चाहते थे। और आदिवासी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये लोग शहरों से कटे हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये लोग शहर में आते ही नहीं है या फिर पत्तों में रहते हैं, पत्ते पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, लेकिन आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहरों से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। बिजली पानी इनके पास नहीं पहुंचता है। इनके पास पहुंचता है साल में एक बार एक प्रधान, जो कि इनको देता है इलेक्शन वोटिंग कार्ड और उनसे मांगता है वोट, और उसके बाद वो फिर उनके पास जाना पसंद नहीं करता। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें शुरुआत में तो लोगों ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, मना किया उन लोगों ने हमसे। लेकिन हमने एक जानकार को, उनके जानकार को हमने अपने साथ लिया और उनको समझाने की कोशिश करी कि हम उनके हक के लिए आए हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ कोई मीडिया नहीं पहुँचा, कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा इन चीज़ों को दिखाने के लिए कि इनके फेक एनकाउंटर्स क्यों हो रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तब हमें पता लगा किसी पे 302 का मुकदमा लगा हुआ है। और वो मुकदमा कैसा, वो तालाब के पास मट्टी ढोने का काम करता था। मट्टी ढोते ढोते पुलिस उसके पास आती है और बोलती है हमें कुछ पूछताछ करनी है, और उसे ले जाते हैं और उस पर सीधा 302 का मुकदमा लग दिया जाता है। और मुकदमा लगा तो कैसा लगा, मर्डर होता है, एक्सीडेंट में मर्डर हो जाता है, डंडों से मर्डर हो जाता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनको कुल्हाड़ी से काट काट के उसने एक आदमी की हत्या कर दी। अब सोचिए क्या मेंटेलिटी रही होगी उस आदमी की जब उसने ये सुना होगा या सोचा होगा कि मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया और मुझे इस बारे में पता भी नहीं है। और कितने घटिया रहे होंगे वो पुलिस वाले जिसने उस आदमी को इस आरोप में फंसा दिया। उन लोगों को इसलिए फंसाया जाता है क्योंकि वो गरीब तबके के हैं। उनकी जान पहचान पुलिस में नहीं है, उनकी जान पहचान राजनीति में नहीं है, उनकी जान पहचान शहरों में भी नहीं है। 130 करोड़ की जनसंख्या में हम लोग उनको गिनती में भी नहीं लेते हैं। कितने होंगे, मर्डर कितने होते होंगे, 25, 30, 60, 100, 1000। लेकिन आदिवासी है तो वो गिनती में नहीं आते। उनके पास आधुनिक फ़ोन नहीं होता है, वो लोग अपनी बातें नहीं बता सकते, उनके पास लाइट नहीं होती है। तो इनको कैप्चर करना, इनको मारना आसान है, क्योंकि ये लोग उठ के पुलिस वालों के पास जाएंगे और वही पुलिस वाले जिन्होंने इनका इनकाउंटर किया होगा, जिन्होंने इन पर गलत केस लगाया होगा अपना एक स्टार बढ़ाने के लिए, अपनी एक पोजीशन बढ़ाने के लिए, ये लोग किसी का परिवार बर्बाद कर देते हैं। और ये लोग, कोई ये औरत नहीं होती उस घर की, बुड्ढे नहीं होते, बुजुर्ग नहीं होते, बच्चे नहीं होते, उस घर की रीढ़ की हड्डी उस घर के जवान होते हैं। उनके घर के जवानों को कैद कर लिया जाता है। आपका नाम क्या है? भैरव। हाँ जी, भैरव जी। भैरव जी, आपके साथ क्या हुआ था? पुलिस वालों ने क्या किया था आपको? किस बारे में अरेस्ट किया था? कैसे अरेस्ट किया था और कब किया था ये? मैं नहीं जानने पाया क्या। अच्छा, आपको नहीं पता कि हुआ क्या था, बस आपको उठा लिया? उठा लिया, मुझसे कुछ नहीं पूछे। उससे पहले आपको, मतलब जब घर पे आए तो आपको क्या बोल के लेके गए, उठाया क्यों? नहीं, कहीं पूछने के लिए ले जा रहे हैं। अब आप इसकी अम्मी? हाँ, मैं मम्मी माटी डाल रहा उनके तलारिया में, जब उनसे मिला तो काम में से भैया उठा लगे ना पूछना से हमारी मालिक कहीं तरह है तो इनसे ना पूछिन कहे ना बताओ। तो कहे भैया मैं तो 5 ठेलार कहाँ तो पाचा हम क्या लिखाएं, ये कहे कि साहिब बोला था फिर जाए। एक कहे बहलपुरा से सराइया से मानीपुर लाई थी। अच्छा, मानीपुर में जाके बंद किया? हाँ, मानीपुर में से वहाँ से फिर तवा कई देने वाले, तवा चलान कई देने इंतन है। हम ना ये खाना ना खुराक हम हुए थे पीछे मट्टी डाल से यार, ये मट्टी डाल रहे थे तालाब पे और वहीं से उठा के आपको ले गए सीधा? आपसे लगी ना पूछना। मैंने पूछा बाबू जी कहे तो कहे थोड़ी बाबू साहब बुला रहे पूछताछ के लिए। मैं छोड़ दिया, जब मेरा कुछ नहीं है लड़का तो मैंने छोड़ दिया कि जब ले जाओ।
और फिर न बहलपुरों में रखें न सरैया में रखें, सीधे मानीपुर कर दी। तो आपको कैसे पता लगा कि इनको वहाँ ले गए हैं सीधा? हम सीधे हम पछिया गया, उसी तरह हम पछिया गया, अच्छा, पीछे पीछे लाग फिर मानीपुर पहुँचे। आप साथ साथ चल दिए? चल पीछे पीछे चल दी। पायदार गए हैं भैया, पायदार मानीपुर। कारका से पैदल गए हैं? हाँ हाँ, हम पैदल पायदार गए नहीं, मोटरसाइकिल से लाई गए हैं। अच्छा, इनको मोटरसाइकिल से ले गए? हाँ, हम आप पायदार पैदल गए हैं ना, हमारे पैसा ना वैसे तो कम किराया। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से जहाँ आप पैदल गए हो? भैया मर गए हैं। 30 किलोमीटर हाँ, पैदल गए हो आप? पायदार गए हैं भैया। ये केस 8 महीने वो अपना जेल में बिता के आया, उसके बाद जमानत हुई है, बरी नहीं हुआ है, और जमानत में 80,000 रुपए उसे जमा करने पड़े। अपने गाँव से इकट्ठे किए, अपनी चीजें गिरवी रखी, बेची, 80,000 रुपए में जमानत मिली है। हो सकता है उसको फिर से पुलिस वाले उठा के किसी और केस में बंद कर दे, क्योंकि उसकी तो जान पहचान नहीं है, उसके पास वकील नहीं है, वकील जो बोलेगा जैसा बोलेगा उसे चलना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। इन लोगों के लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर करिए और योगी और मोदी तक ये वीडियो पहुंचाइए कि जितने भी आदिवासी समाज हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये सरकारी ये बातें आज की नहीं है, अखबारों में छपती रही हैं फेक एनकाउंटर्स की, कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स किए जाते हैं, जिसमें हर जाति के लोग होते हैं, लेकिन पिछड़े हुए जो आदिवासी होते हैं। शहरों में आके एनकाउंटर नहीं करती है पुलिस, उन गांव वालों को उठाती है पुलिस, जिनकी जान पहचान नहीं होती है, जिनकी कोई पहचान नहीं होती है, पहचान पत्र के अलावा। सर हम 2 भाई हैं। अच्छा। 2 भाई हम पूना यानी काम करने के लिए गए थे। वहाँ काम कर रहे थे तो एक कांड हो गया था इधर हनुआ के पास, थाना ये पड़ता है, मानिकपुर पड़ता है जी। तो वहाँ एक केस 302 का हो गया था। अच्छा। जबकि 1 महीना 20 दिन पहले हम वहाँ पूना में गए थे। अच्छा। 8 आदमी के साथ गए, जिस गाड़ी में गए उसका रिकॉर्ड है, जहाँ रहे उसका रिकॉर्ड है, और सब कुछ मतलब हमारे पास रिकॉर्ड भी है। लेकिन जिसका आदमी मारा गया है, वो 300 कत्ल हुआ है, वो आदमी हमारी भाई की रिपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जो मतलब यहाँ से जो है पुलिस ने फर्जी मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया। आज हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं हो रहा है। अच्छा। लगभग लाख रुपए के ऊपर चला गया है, जेवर भी बेच डाले, सब कुछ भी बेच डाले। यहाँ 1.5 लाख। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के इस वीडियो को शेयर करिए। मुझे लगता है जहाँ मीडिया नहीं पहुँची वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, इन लोगों के लिए कम से कम लड़ने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे लोग हमसे मिलें जुलें, क्योंकि ये लोग डरते हैं शहर में आने से। अपना सामान लाने के लिए भी महीने में 1 बार आते हैं और सामान लेके अपने गांव में चले जाते हैं। डरते हैं ये लोग आने से कि कहीं कोई इनको बाहर पकड़ ना ले, इन पे फिर कोई झूठा केस ना लगा दिया जाए, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनको डकैतों से जोड़ दिया जाता है, और इन डकैतों से, सो कॉल्ड डकैत जो कि बताए जाते हैं पुलिस वालों के, इनसे हम मिले। अगर ये डकैत होते हैं तो पुलिस वाले मेरे हिसाब से जल्लाद है, क्योंकि डकैत इतने अच्छे होते हैं क्या, जो पुलिस वाले जिनको डकैत कहते हैं, क्योंकि वो डकैत नहीं है, वो गांव के लोग हैं, वो साधारण लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, जिनको पुलिस वालों की फाइल में डकैत बोल दिया जाता है, और इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। कि पकड़ के लाओ थे, घर से लाई गए तो मुठभेड़ पता ये लग बोरा बांध दिया है। अब बोरा बांध के मार यहाँ गोली कह दिया, तो हम मसेया लाया है जंगल से, कवंटर का सवाल कैसे गोली कैसे मारते हैं? अरे पकड़ के दबा के मारा से बोरा बांध। अच्छा। अभियुक्त भालचंद यादव पड़मनिया का, मैं उसका अधिवक्ता हूँ, और विगत दिनों 23 फरवरी को मझगवां पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। 27 फरवरी को मैंने उसकी जमानत कराई, और उसकी पेशी साक्ष्य के लिए 31/3/21 को सतना न्यायालय में थी, जिसकी पेशी मैंने 2 बजे स्वयं न्यायालय में जाके कराई, और 2 बजे वो अपने छोटे भाई लालचंद यादव के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव पड़मनिया के लिए रवाना हुआ, और फिर शाम तक में खबर आने लगी कि यूपी एसटीएफ ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया। जितनी भी खबरें आपने देखी और जितना भी बयान आप लोगों ने सुना है, ये कहीं आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलेगा, और हमारी टीम की बहुत मेहनत है इसमें, और रिस्क भी है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ ये एक्शन उठा रहे हैं और एक कदम उठा रहे हैं। तो हमारे को भी रिस्क है, हमारे लिए भी ये रिस्क है। तो कोशिश करना इस वीडियो को शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, अपने कमेंट्स में इन लोगों के लिए कुछ भी राय देना पर देना ज़रूर, अच्छा लगेगा।
क्योंकि वहाँ के कुछ नंबर्स हम लेके आए हैं जो लोग वहाँ से बाहर शहरों में रहते हैं, ताकि ये वीडियो हम उनके पास शेयर करके बता सके कि हम लोगों ने आपके लिए आवाज़ उठाई थी और सच्चे मन से उठाई थी, पूरे सच्चे मन से उठाई थी। ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।